मित्रों, सम्यक दर्शन किसको कहते हैं, इसको जानना ही धर्म है। और सम्यक दृष्टि से देखना, सम्यक दर्शन करना जीवन का, यही जीवन का धर्म होता है। तो जीवन को कैसे हम सम्यक ढंग से देखें, ये बात समझनी होगी। तो असम्यक दर्शन क्या है, इसको हम समझ लें पहले, फिर हम सम्यक दर्शन को जानेंगे। असम्यक दर्शन का अर्थ होगा कि आप देख तो रहे हो मगर आप ठीक ठीक नहीं देख रहे हो। आप कुछ उसमें झूठ को भी देख रहे हो, कुछ अपने को मिला कर आप देख रहे हो। जैसे देखें, हम जो कुछ भी अनुभव आप करते हैं वहाँ पर हम अपने को भी मिला लेते हैं। जैसे हमने किसी आदमी को देख लिया तो हम अपने को बीच में लाएंगे और व्याख्या करेंगे कि ये आदमी मुझे पसंद नहीं है, नहीं होता इस तरह का। तो उसको देखने में आप अपने को भी बीच में लाएंगे तो आदमी फिर आपको वैसा दिखेगा जैसा वो है नहीं, वैसा दिखेगा जैसा आप हो। तो ये हो गया कि असम्यक दर्शन है। आपने खुद को ही देख लिया दूसरे में, दूसरे को अपना एक आईना बना लिया। इसलिए कृष्णमूर्ति कहते थे द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। वो ये कहते थे कि जो हम दिखने वाले होते हैं वो दृश्य में हम एक हो जाते हैं, उससे हम संबंधित हो जाते हैं, लिपायमान हो जाते हैं। तो इसलिए हम देखने वाले और वो दृश्य वो एक हो जाता है, ऑब्जर्वर ऑब्जर्व ही हो जाता है। आप एक किसी चीज़ को देख रहे हो, एक बोतल को आप देख रहे हो, तो बोतल में दिखते वक्त पहले आपको बोतल दिखाई पड़ेगी। अगर देर तक आप उसको देखते रहोगे तो धीरे धीरे आपको पता होगा कि आप खुद को भी देख रहे हो, भीतर से आप खुद भी अनुभव में आ रहे हो। धीरे धीरे बात आप पर ही आती जाएगी। जब आप देखते रहोगे उसको, वो बोतल के रूप में खोती जाएगी। और आप बोतल को देखते वक्त खुद को ही देख रहे थे, वही आपके भीतर की बात ही फैल रही थी बोतल तक। इसलिए बोतल का कोई भी लेना देना है नहीं इसमें। आपने खुद से ही देखा बोतल को, और बोतल और आप दो एक हो गए। जो भीतर आपको बोतल अनुभव हुआ वो इसीलिए अनुभव हुआ कि आपके भीतर बोतल जैसा सख्त अहंकार है, बोतल जैसा मैंपन है, सख्त चट्टान जैसा। तो हमको बाहर भी चीज़ चट्टान की तरह दिखाई देती है। आप एक पेड़ को देख लो, पेड़ को देखने के बाद उसके कांड में आप देखो, जो भी आपको अनुभव होगा वो आपका शरीर का अनुभव है। वो आप उस पेड़ के कांड को देख के अपने भीतर का जो अहंकार का रूप है उसको देख रहे हो। वो उसी किस्म का सख्त चट्टान अनुभव में आता था। तो हम जिस चीज़ को देख रहे होते हैं वहाँ खुद को ही देख रहे होते हैं। तो इस तरह देखना ये असम्यक हो गया, क्योंकि हमने वस्तु को जैसा है वैसा देखा नहीं, बीच को हमने अपने को डाला। बीच में हम खड़ा हो गए, हमारी आँख खड़ा हो गई, हमारे कान खड़ा हो गए, हमारा शरीर खड़ा हो गया। तो इस शरीर के इंद्रियों के द्वारा हमने चीज़ों को अनुभव किया। तो वो अनुभव के द्वारा ही देखना होगा। तो ये सम्यक दर्शन नहीं हुआ,
ये व्याख्या के द्वारा हुआ। तो सम्यक दर्शन का अर्थ होगा कि आप उसको देख रहे हो और अपने को बीच में नहीं ला रहे हो, अपने किसी यंत्रों के माध्यम से उसे नहीं देख रहे हो, अपने भीतर पड़ी किसी संस्कारों के कारण, किसी परंपराओं के कारण, किसी मान्यताओं के कारण उसको नहीं देख रहे हो। आप उसको जैसा है उसको शुद्ध उसी में आप देख रहे हो। तो ये सम्यक दर्शन हुआ। और असम्यक दर्शन में आपको वो दृश्य खुद के द्वारा निर्धारित मान्यताओं में आधारित होगी। इसीलिए जब हम स्वप्न में होते हैं तब ये घटना घट जाती है। स्वप्न में हमको वो चीज़ें दिखाई पड़ती जो सच में बाहर होती नहीं, मगर फिर भी वो दिखाई देती। हम उसी किस्म का जीवन अनुभव वहाँ भी करते जैसे हम दिन में करते थे। दिन का सत्य और रात का स्वप्न का सत्य, किस सत्य को आप झूठ मानेंगे, ये बात बड़ी मुश्किल लगती है। क्योंकि स्वप्न के जो सत्य होते हैं, स्वप्न में वो सच तो होते हैं, दिन में वो झूठ हो जाएं, मगर जब हो रहे होते हैं उस वक्त तो उसका सुख दुख का अनुभव उसको भोगना होता है, तो पीड़ा वहाँ भी होती है। तो ऐसे ही दिन का जो सत्य है वहाँ भी चीज़ें होती है, दृश्य जगत होता है, तो वहाँ भी अपना एक पीड़ा का अनुभव होता है। तो जब हम दिन में आते हैं तब हम कहते हैं कि रात के स्वप्न के जो स्वप्न का संसार वो झूठ है, हम मानते हैं। मगर जब हम स्वप्न में जाते हैं तब हम ये भी मानते हैं कि दिन का ये जो संसार था ये झूठ है, असली संसार तो ये है। तो मन में जो संसार आएगा वो संसार भी इसी संसार जैसा दिखाई पड़ के आएगा। तो क्या बाहर संसार होता ही नहीं, हमारे अंदर ही संसार होता है? अद्भुत रहस्य की बात है। तो हमारे भीतर ये संसार होता है, इसलिए हम बाहर इसको देखते हैं। संसार हमारे लिए हम जैसे हैं उस हिसाब से बनेगा। तो संसार का अर्थ बाहर का पेड़, बाहर का आकाश, बाहर के आदमी नहीं है। संसार का अर्थ हमारे भीतर का पेड़, हमारे भीतर का जानवर, हमारे भीतर का आदमी, ये है। हमारे भीतर ये है, इसलिए बाहर भी ये चीज़ दिखाई देती है। पेड़ की तरह दिखाई इसलिए देता है क्योंकि हम भी भीतर से, हमारा होना, अहंकार भी पेड़ जैसा एक सख्त रूप है। वो भी भावों से बना हुआ एक आकार है। तो वही आकार हम पेड़ में देखते हैं। तो हमने पेड़ को देखा नहीं है, हमने पेड़ में अपने को ही देख लिया। आप कभी प्रयोग करें, आप किसी पेड़ को देखें या किसी बोतल को आप देखें, तो शुरू में आपको बोतल दिखाई देगी, मगर बाद में आप दिखना शुरू हो जाओगे। आप अपने को भीतर भी महसूस करने लगोगे। बोतल देखने में देर तक देखोगे, तो जितना देर तक आप देखोगे उतना आप अपने भीतर प्रवेश कर जाओगे और आपको ये लगने लगा कि बोतल वहाँ था ही नहीं, आपके भीतर ही बोतल था, या आप बोतल तक फैल के आपने अपने को ही देख लिया। ये बात आपको पता होगी। तो इसी को कृष्णमूर्ति कहते हैं, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। जो बाहर जो दिखाई देता है
वो हमारे भीतर के ही फैलावट होता है और हम उसको अपनी तरफ से देखते हैं, है ना। यही दर्शन हमको अज्ञान में डालता है, इसी को असम्यक दर्शन कहते हैं। क्योंकि हमने बीच में अपने को डाला इसमें, हमने पेड़ को देखने में हमने अपना शरीर का भी अनुभव किया। तो अगर आप ऐसे पेड़ को देखोगे जहाँ आप अपने शरीर का अनुभव नहीं करोगे, शुद्ध देखोगे एक निर्विचार होकर, तो वो पेड़ आपको फिर सम्यक दर्शन होगा आपको। तो वहाँ पर आपको फिर पेड़ अपना शरीर जैसा महसूस नहीं होगा और पेड़ एक सतत चट्टान जैसा भी अनुभव आपको नहीं होगा। तो सम्यक दर्शन में चीज़ की वास्तविक स्थिति दिख जाती है, असम्यक दर्शन में काल्पनिक स्थिति दिखाई देती है। तो स्वप्न में असम्यक दर्शन होता है। असम्यक दर्शन क्या है, इसको जानने के लिए हम स्वप्न के दर्शन को देखें। जब हम स्वप्न देखते हैं उस वक्त जो हमको दर्शन होता है, जो चीज़ हमको दिखाई देती है, हमको वो लगती है कि वो सच है। हमको एक जंगल दिख जाता और लगता है कि ये जंगल सच है और वहाँ के जानवर खड़े हो जाते तो उनको भी देखते कि ये सच है। फिर हम अपनी तरफ भी देखते हैं, हमको भी खुद जैसा अनुभव होता है भीतर से, तो शरीर ही दिखाई पड़ जाता है, वहाँ अनुभव में आ जाता है, तो हम उसको भी मानना ही पड़ता। स्वप्न का जो मैं है वो भी उतना ही सच है होता है जितना दिन का मैं होता है। तो मैं होने में उसने कोई गड़बड़ी नहीं की, वो मैं होकर ही स्वप्नों को देखेगा। मगर उसमें भ्रांति ये होगी कि जो वो देख रहा है वो अलग कुछ संसार नहीं है, वहाँ वो वही है, उसी के भीतर का संसार है। स्वप्न के भीतर का संसार तो बिल्कुल ही एक आदमी के भीतर का ही संसार है। वहाँ पेड़ दिखाई देता है तो वो भीतर का पेड़ है, और ऐसे ही बाहर भी पेड़ होते हैं मगर खास पेड़ भीतर होते हैं। इसलिए स्वप्न में लोग वास्तविकता से ज़्यादा नज़दीक होते हैं जितना विप्न में। क्योंकि दिन में लोग आर्टिफिशियल जीवन जीते हैं, औपचारिक लोगों के आगे ट्रेनिंग लेते हैं कि कैसे दिखाई देना है, इसलिए ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है कि हम झूठ में जीते हैं। तो ट्रेनिंग लेना पड़ता है हमको, सहज रूप से हम किसी के आगे जानना चलना जानते नहीं, तो ट्रेनिंग देते हैं, तो उसके सामने इस तरह चलना है। तो स्वप्न में जो असम्यक दर्शन हुआ उसका कारण यही था कि हमने दृश्य जगत को, स्वप्न के जगत को वास्तविक मान लिया और अपने को भी वास्तविक मान लिया कि वो स्वप्न देख रहा है। मगर सच क्या था कि वहाँ स्वप्न जैसा कुछ था नहीं और वो खुद ही खुद को देख रहा था। भिन्न चीज़ें थी नहीं, वही एक था। वो अपने को ही देख रहा था, बाहर भी वो अपने को ही थोपर के देख रहा था। तो आपको फिर सम्यक दर्शन होने लगेगा। तो सम्यक दर्शन में ऐसा होगा जैसे रात आप स्वप्न देख रहे हो, ठीक है, स्वप्न देख रहे हो, ये ठीक है, ये भी दिखाई पड़ेगा, मगर ये भी दिखाई पड़ेगा कि आप स्वप्न नहीं हो। आप स्वप्न में जो दिखाई दे रहे हो वो आप नहीं हो, वो मैं भी स्वप्न का ही मैं है, मेरा वास्तविक मैं वो नहीं है। तो ये बात भी जब आपको दिखाई पड़ेगी तब आपको वह सम्यक दर्शन है। तो आपने अब
जिस दर्शक ने दृश्य को देख के बिगाड़ दिया था व्याख्या के कारण, उसको आपने पारदर्शी कर लिया। तो हमारा जो दर्शन होता है उसमें सबसे पहले हमको अपना दर्शन होता है। मैं जो अनुभव करते हैं अपने को, तो वो हमको किस तरह अनुभव में आता है, वह उसका दर्शन हमको कैसे होता है, इसी पर पूरे जीवन पे हमारी दृष्टि क्या होगी वो तय हो जाएगी। क्योंकि मैं केंद्र होता है संसार का, स्वप्न का भी केंद्र मैं ही होता है, चाहे झूठ का केंद्र क्यों ना हो। तो सबसे पहले इसी पर सम्यक दृष्टि लानी चाहिए कि इसको हम कैसे दर्शन करते हैं, इसका हमको इसका क्या मानते हैं। जो जीवन हमको अनुभव होता है उसको हम मैं मानते हैं। तो इस जीवन को, इस अनुभवों को मैं कहना, इस शरीर को मैं कहना, क्या ये सम्यक दृष्टि है, ये देखना होगा। इसकी जीवन के अनुभव प्रति बिना व्याख्या आपको देखना होगा। जैसे आपके मन में विचार क्या है, अगर इसको देखना हो तो आपके विचारों को सामने लाना होगा और इसके बारे में जो आप व्याख्या करते हो उसको छोड़ना होगा। इसको आप जो कहते हो ये बुरा विचार है, किसी को कहते हैं अच्छा विचार है, किसी को कहते हैं दुश्मन का विचार है मत लाओ, किसी को कहते हैं सुख का विचार है लाओ। तो इस तरह आप व्याख्या करके विचारों को जब आप देखेंगे तो सम्यक आप देख नहीं पाओगे विचारों को, आप कंडीशनिंग हो जाओगे। कंडीशनिंग में आधारित होकर आप देखोगे उसको। तो आपको अपने मैं के प्रति सम्यक दृष्टि रखनी होगी। आपको कहना होगा कि मैं जानता नहीं कि मैं कौन हूँ, और मैं इसको नाम देता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये शरीर मैं हूँ और ये तो मानी हुई बात है, मुझे कैसा पता। तो अपने को मैं शरीर हूँ ये भी नहीं कहूँगा, और क्या हूँ इसको मैं देखूँगा। तो इस तरह आपको खुली दृष्टि से देखना होगा अपने मैं को। जो आपके जीवन में अनुभव होते हैं, वृत्तियाँ जो भी उठती है, तो उन सब वृत्तियों को आप तटस्थ भाव से उसका साक्षात्कार करना होगा। तो और जगह आपको सम्यक दृष्टि रखनी पड़ेगी नहीं। ऐसा करना नहीं पड़ेगा कि रास्ते पे आप चल रहे हो तो लगातार जो सम्यक दृष्टि आपको बनानी पड़ेगी रास्ते पे जगह जगह पर। ऐसा नहीं, आप अपने पर सम्यक दृष्टि रखो तो फिर आपको किसी और जगह पर सम्यक दृष्टि रखना आवश्यक नहीं पड़ेगा। सब सम्यक दृष्टि अपने आप ही पैदा होगी। आप अपने पर सम्यक दृष्टि रखकर अनुभव करते हो तो अपने प्रति हम असम्यक दृष्टि कैसे बनाते हैं इसको समझे। हमने अपने बारे में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विभिन्न क्षेत्रों से एक व्याख्या किया है कि मैं ये हूँ, ऐसा होना चाहिए, ऐसा ठीक है, ऐसा गलत है, तो ये पापी है, ये चोर है, ऐसा गलत सही क्या है, इसके बारे में एक व्याख्या हमारे पास होती है। और उस व्याख्या के हिसाब से हम अपने को कहते हैं कि मैं, उसको हम आविष्कार करते हैं एक मैं को। उन व्याख्याओं के कंक्लूजन से एक मैं तैयार होता है, और व्याख्याओं बहुत सारे होंगी। तो उन व्याख्याओं के कंक्लूजन में जो मैं पैदा होता है वो मैं परिस्थिति के अनुसार होगा। जैसे गरीब पैसा नहीं है तो वो मैं अपने को गरीब कहेगा, वो कंक्लूजन के रूप में मैं गरीब बन के दिखाई पड़ेगा अगर उसके पास पैसे नहीं हो तो हमारे भीतर जो मैं पैदा होता है
वो परिस्थितियों पर आधारित होता है, उसका अपना होना वास्तविक है नहीं, तो वो असम्यक दृष्टि कहलाएगी। तो आपको अपने बारे में सम्यक दृष्टि बनाने के लिए आपको जानना होगा कि आप कौन हो। व्याख्या करना नहीं होगा। व्याख्या करके आप कंक्लूजन के रूप में मैं को बनाओगे तो वो गलत मैं निकलेगा। वास्तविक आपका होना क्या है, आप जो मैं कहते हो अपने को, उसका स्वरूप क्या है, तो उस मैं को देखना है और इसमें व्याख्याओं को बीच में लाना नहीं। इसको आत्मा कहना, साक्षी कहना, वास्तव में ये सब व्याख्या करना ही है, शब्द भी लाना नहीं है। और पुरानी स्मृति, पुराने अनुभव को बीच में लाना नहीं कि आपने पहले ऐसा अनुभव किया था तो ये अनुभव भी उसी किस्म का अनुभव है, तो ये ऐसा होता है, ये अनुभव बाद में ऐसा होगा, तो इस तरह आप व्याख्या करोगे। तो इसलिए इसको आप नाम मत दो, कुछ भी मत कहो, इसको सुनने में, मौन में आप इसका साक्षात्कार करो, मौन में। क्योंकि सच क्या है उसको देखना है तो हमको भी सच होना पड़ेगा, यानी कि हमको भी बिना यंत्रों के सहारे शुद्ध दृष्टि रख के देखना होगा। तो अपने को बीच में लाकर हम देखेंगे नहीं, तो वो होगी अपने ऊपर सम्यक दृष्टि। तो जब आप पाओगे, अपने को जानोगे सम्यक दृष्टि में, जब आप अपना होना अनुभव करोगे तो वहाँ आप करोगे, आप तो एक दृष्टा हो, साक्षी हो, फिर भी ये शब्द देना तो पड़ेगा। मगर आप इस तरह का कोई शब्द हो नहीं, तो आपको सम्यक दर्शन हुआ, तो आपने सम्यक जीवन को जाना है। तो अपने प्रति सम्यक दृष्टि रखने के लिए कुछ आपको ध्यान का अभ्यास करना आवश्यक होगा, क्योंकि इसमें एक परिवेश मिल जाता है कि आप अपने विचार, अपनी वृत्ति, अपने भाव, अपने स्वप्न, अपने बेहोशी, इनके प्रति आप जागते हो ध्यान में। तो सम्यक दृष्टि पैदा करने में आपको पहले इनके साथ सम्यक दृष्टि रखनी होगी। मन में चलते हुए विचारों के साथ, मन में उत्पन्न होते भावों के साथ सम्यक व्यवहार करना चाहिए। सम्यक व्यवहार करोगे तो वो आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं करता। आप बाहर के रिलेशन में भी देखो, जिसके साथ आप सम्यक व्यवहार करते हो वो आपको कभी भी पीड़ा नहीं देता, वो आपको गलत व्यवहार नहीं करता। आप किसी के साथ असामान्य व्यवहार करते हो तो वो आपको असामान्य दृष्टि से भी देखेगा। वो कभी आपको, आपकी पूजा भी करेगा, कभी आपको मारने के भी सोचेगा। तो सम्यक का अर्थ होता है बैलेंस्ड, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, बीच में वो मध्यम मार्ग होता है, सम्यक मार्ग होता है, उसी को मध्यम मार्ग भी कहते हैं। तो सम्यक दर्शन में आप अपने को मैं भी नहीं कहेंगे, अपने को शरीर भी नहीं कहेंगे, अपने को मन भी नहीं कहेंगे। शरीर और मन में वृत्तियाँ उठेगी तो उनको भी आप सम्यक, उनका भी आप सम्यक दर्शन करेंगे। तो उनका सम्यक दर्शन करने का जो प्रयास है उसी को ध्यान कहते हैं। मित्रों, आप इस किस्म की मेरे पास कुछ प्राइवेट वीडियोज हैं मेडिटेशन की, वो आप प्राप्त कर सकते हो। उसको प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया है उस पर चैट करें। थैंक यू।